यूट्यूब का ज़माना है, फेसबुक के ऊपर क्लिप्स आ रहे हैं। नौजवानों की एक बड़ी तादाद सोशल मीडिया से मुंसलिक है। मोबाइल स्क्रॉलिंग करते हुए हमारे सामने बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं, उनकी छोटे-छोटे क्लिप्स जो हैं वो गुज़रते हैं। यानी वो आपको हर वक़्त यही भाषण देते रहते हैं कि दौलत, पैसा, शोहरत, ओहदा कैसे कमाना है। 7 आदतें, 5 आदतें, 3 आदतें, दौलत कमाने के 10 तरीके। अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो आप गरीब अपनी वजह से रह गए हैं। यानी इस तरह की बहुत सी बातें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाइलाइट्स में आपने देख लिया कि हमने इस प्रोग्राम में बात की है मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने के अदब व आदाब के बारे में। देखिए, यूट्यूब का ज़माना है, फेसबुक के ऊपर क्लिप्स आ रहे हैं। नौजवानों की एक बड़ी तादाद सोशल मीडिया से मुंसलिक है और स्क्रॉल करने की आदत हम में से हर एक को है। मोबाइल स्क्रॉलिंग करते हुए हमारे सामने बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं, उनकी छोटे-छोटे क्लिप्स जो हैं वो गुज़रते हैं। और बिलख़ुसूस मैं इसमें उन मोटिवेशनल स्पीकर्स को ज़्यादा मेंशन करना चाहता हूँ, जो गैर मुस्लिम हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। चूँकि मैंने जितना भी मोटिवेशनल स्पीकर्स को स्टडी किया है, यानी वो मोटिवेशनल स्पीकर जो इस्लामी इल्म नहीं रखते या इस्लामी मालूमात नहीं रखते, वो उनकी तमाम तर गुफ्तगू जो है उसका लुब्बे लुबाब और उसका खुलासा कलाम यही होता है कि सक्सेस का ताल्लुक़ जो है वो दौलत से है। यानी वो आपको हर वक़्त यही भाषण देते रहते हैं कि दौलत, पैसा, शोहरत, ओहदा कैसे कमाना है। 7 आदतें, 5 आदतें, 3 आदतें, दौलत कमाने के 10 तरीके। अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो आप गरीब अपनी वजह से रह गए हैं। यानी इस तरह की बहुत सी बातें। तो बहुत से नौजवान जो हैं, वो जब इन मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं तो वो ये जज नहीं कर पाते कि ये बातें जो कही जा रही हैं, क्या इनको हम अपने ऊपर अप्लाई करके फ़ायदे में जाएंगे या नुकसान में जाएंगे। तो कोई भी मोटिवेशन लेने से पहले या किसी भी मोटिवेशन के ऊपर अमल करने से पहले अपना एनालिसिस करना, अपने आप को जानना, अपना तज्ज़िया करना, इस काबिल होना कि आप अपने इन्वायरमेंट को, अपनी ज़ात को, अपने माहौल को, अपनी काबिलियत को पहचानते हों, ये बहुत ज़रूरी है। वगरना सिर्फ मोटिवेशन लेकर आप कोई भी कदम उठाएंगे तो हो सकता है, जैसा कि हुआ भी बहुत से लोगों के साथ, कि उन्हें बहुत भारी नुकसान जो है वो उठाना पड़े। ये भी ज़रूरी है कि अगर आप में इतनी काबिलियत नहीं है कि आप ये जज कर सकें कि किसी भी कोड पे, किसी भी बात पे अमल करने के लिए आप सूटेबल हैं या नहीं हैं, तो अपना कोई करीबी दोस्त, अपने वालिदैन या कोई भाई या कोई ऐसा जो आपकी शख्सियत के बारे में जानता हो, आपकी खूबियों के बारे में जानता हो, आपके एनवायरनमेंट के बारे में जानता हो, आपकी दिलचस्पियों के बारे में जानता हो, आपकी एजुकेशन के बारे में जानता हो, उससे मशवरा ज़रूर कर लें कि मैंने ये बात सुनी है और मैं इसके मुताबिक कोई स्टेप लेना चाहता हूँ। आपके ख़्याल में क्या मैं इस काबिल हूँ कि ये स्टेप ले सकूँ कि ना ले सकूँ? मिसाल के तौर पे मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो ये कहता है कि भाई नौकरी में कुछ नहीं रखा। तुम नौकरी कर कर के जो है वो अपने घुटने रगड़ रहे हो, माथे टेक रहे हो, नौकरी ही करते रह जाओगे। लिहाजा छोड़ो वो नौकरी, नौकरी को लात मारो और तुम अपना बिज़नेस करो और ई कॉमर्स की तरफ आओ और फ़लाँ की तरफ आओ और बिज़नेस ये और बिज़नेस वो। इसमें वो 2-3 मिसालें भी दे देता है कि वो फ़लाना जो है वो रेडी पे फ्रूट बेचता था, आज उसके जहाज़ फ्रूट के जाते हैं। वो फ़लाना जो है वो इतने गली से काम शुरू किया, आज वो जो है वो फ़लाँ कंपनी का मालिक है। उसने गैराज में बल्ब बनाया, आज वो पैनासोनिक का मालिक है। तो वो आपको 4-5 मिसालें भी देगा। अब आप उसकी बातों में आके अगर कोई कदम उठा लेते हैं तो उसके बाद बहुत से ऐसे नौजवान हमारे सामने हैं जिन्होंने कदम उठाया और बाद में वो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का रहे। यानी ना वो नौकरी जोगे रहे और ना ही वो कारोबार कर सके। तो आप पहले ये देखें कि वो जो कह रहा है कि आपने कारोबार करना है, अगर आपकी नौकरी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दे रही,
एक अच्छी खासी नौकरी से आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में सुकून है, एक टाइमली आप घर से जाते हैं, टाइम पे आप घर वापस आते हैं, आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी बड़ी आसान अंदाज में पूरी हो रही हैं, आप घर को भी टाइम दे रहे हैं, बीवी को भी टाइम दे रहे हैं, नौकरी से आपको अपने बॉस से, अपने दीगर माहौल से कोई जो है वो आपको शिकायत नहीं है, तो आप फिर एक लगी रोज़ी को छोड़कर एक ऐसे काम में कदम रखें जिसका ना आपको तजर्बा है, ना आपका वैसा माइंडसेट है, क्योंकि एक जॉब का माइंडसेट और होता है, एक बिज़नेस का माइंडसेट और होता है, आपका माइंडसेट वैसा नहीं है। फिर हो सकता है कि आपके ऊपर ज़िम्मेदारियां ऐसी हों कि आप एक माह भी इनकम जनरेट किए बगैर जो है वो सर्वाइव ना कर सकते हो। और कारोबार में अप एंड डाउन तो बहुत से आते हैं, उसमें बहुत ही इंसान को तहम्मुल के साथ और बस वक़्त बड़ी बर्दाश्त के साथ जो है वो चलना पड़ता है। फिर कारोबार कौन सा करना है, इसके लिए भी आपको जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की और बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप किसी मोटिवेशन स्पीकर की बात ना मानें, मैं नहीं कह रहा। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि किसी भी मोटिवेशन स्पीकर की कोई भी बात मानने से पहले ये देख लें कि आप उसके लिए सूटेबल हैं कि नहीं हैं। यानी वो ये कह रहा हो कि भाई शेर हो तुम, शेर हो तुम, शेर हो, पहले किसी से पूछ तो लें कि मैं शेर हूँ कि मैं गिद्दड़ हूँ। यानी ये ना हो कि वो आपको शेर कह रहा हो और आप गिद्दड़ हो, तो गिद्दड़ शेर की तरह तो शिकार कर ही नहीं सकता। तो बहुत से लोग जो हैं, बिलखुसूस नौजवान, वो बेचारे इसी गम में पागल हुए जा रहे हैं, इसी गम में बीमार हुए जा रहे हैं कि ये जो मोटिवेशन स्पीकर कह रहा है ये मैं क्यों नहीं अपने ऊपर अप्लाई कर पा रहा। ओ भाई, अल्लाह ताला ने निज़ाम कायनात को चलाने के लिए लोगों के माइंड मुख्तलिफ बनाए हैं, लोगों का माहौल मुख्तलिफ है, लोगों का इन्वायरमेंट मुख्तलिफ है, लोगों की तालीम मुख्तलिफ है, लोगों के शोबाजात को उनके दरमियान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकसीम किया हुआ है। तो इसलिए ये आज का मेरा पैगाम है कि मोटिवेशन स्पीकर्स को अगर आप सुन रहे हैं तो कोई भी कदम उठाने से पहले बड़ी ही संजीदगी के साथ, बड़ी ही उम्दगी के साथ, मशवरे के साथ पहले ये जज कर लें कि ये कदम उठाना आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता है या कि नहीं करता। यानी अच्छा खासा आप डॉक्टर बन रहे हैं और किसी मोटिवेशन स्पीकर को आपने सुना कि सारी भेड़ चाल, सारे डॉक्टर, वो देखो फलाना डॉक्टर को आद में छोड़कर वो फलाना टीचर बन गया, वो डॉक्टर को आद में छोड़कर बिजनेसमैन बन गया, वो उसने सब्जियां लगा ली, वो सब्जियों से अमीर हो गया। तो ना आप डॉक्टर बने और ना आपकी सब्जियां उगें, तो आप दरमियान में ही लटक जाएं। तो ऐसा जो है वो कोई भी कदम उठाने से पहले बड़ी अच्छी तरह गौर व फिक्र करके, मशावरत करके उसके बाद कोई कदम अपनी लाइफ के बारे में उठाएं। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।